right? So Mr. Lamb is having an artificial leg, and Derry is a person. Derry is a 14-year-old boy whose face is half burnt, and he is struggling with his insecurities, his anxiety, his inferiority complex. उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, इंटरैक्ट करना पसंद नहीं है, because he feels that people will be afraid of him. People will be afraid of him. That is why that is why yeah, I'm going to upload my videos on ERP. That is why I'm recording. So that'll be beneficial for you. Now now what happens? Mr. Lamb ने डेरी को बोला कि if you want you can come here, my garden is open for you, my home is open for you, I am very friendly person, I love to have company of people, I love to interact with people, and if you want to make a friend, if you want to spend your time with me, you are always welcome in my garden, in my home. तो डेरी बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस बनाता है कि मेरा घर इतना दूर है, माय मॉम विल परमिट मी और नॉट परमिट मी. देन मिस्टर लैम सेज इफ यू वांट टू रियली कम बैक, अगर तुम्हारे मन में वो विल पावर है, वो इच्छा है, हम बोलते हैं where there is a will there is a way. So if you have that will power, then you will definitely come back over here. तो वो बोलता है no you don't. यहाँ से हम पढ़ते हैं, चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं, मिस्टर लैम से पढ़ते हैं. गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू गॉट अ बर्न्ट अ फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज. तो डैडी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम दूसरों के जैसा ही हो, तुम मीन हो, तुम रूड हो, तुम मुझसे बहुत गंदी बात करते हो. इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल. कि लोग या तो मुझसे डरे हुए हैं, या मेरे लिए सॉरी फील करते हैं, या फिर मुझे शैतान समझते हैं. तो तुम मुझे शैतान समझते हो, यू थिंक दैट आई एम अगली एज अ डेविल, आई एम अ डेविल, डोंट यू. डेरी को गुस्सा आने लग जाता है. Mr. Lamb does not reply. He has gone to his bees. Now Mr. Lamb does not care. उसको पता है ये डायरी बिना मतलब का गुस्सा करके अपना भी मूड खराब करेगा, मेरा भी मूड खराब करेगा. तो ही इग्नोर डेरी. तो डेरी और वापस बोलता है नो यू डोंट, I like it here, I'm going but I will come back, you see, you wait, I can run, I haven't got a tin leg, I'll be back. अब डैडी बोलता है तुम देखना, मैं वापस आके बताऊंगा, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, मैं चाहूं जो कर सकता हूं. अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, मैं वापस तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और तुम देख लेना मैं अभी भाग के जाता हूँ, मेरी मम्मी को इन्फॉर्म करूंगा और मैं वापस आऊंगा. डेरी डिड दिस विद डिटर्मिनेशन. एक वर्ड आता है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प जिसको हम बोलते हैं. तो ही वॉज लाइक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक, यू जस्ट वेट एंड वॉच. गुस्से गुस्से में भी वो अब वापस आने की बात कर रहा है. डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन. ऑफ कोर्स हम एक प्ले पढ़ रहे हैं, एक ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो वहां पे सराउंडिंग के इंटरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सराउंडिंग्स की नॉइस और वॉइसेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं. हम बोलते हैं कर्टन राइजेस, विंड इज ब्लोइंग, विंडोज जो है उनकी आवाजें आती रहती हैं, तो बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज होती है, तब जाके प्ले रियलिस्टिक लगता है. रियलिस्टिक लगाने के लिए बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइजेस देना जरूरी है. तो वैसे ही द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन. अभी डेरी और लैम के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा था, तो उन्होंने बैकग्राउंड नॉइज को क्या किया, कैंसिल कर दिया. बट अब क्योंकि डेरी चला गया है, साइलेंस हो गई है, तो उन्होंने वापस बैकग्राउंड नॉइस को रिवाइव कर दिया, वो वापस उसको लेके आ चुके हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगेन. इन्होंने पहले ही सस्पेंस को यहाँ खत्म कर दिया है इस इमेज के थ्रू, बट लेट्स सी. मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर लैम अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप से बड़बड़ा रहे हैं. There, my dears, that's you seen to. Ah, you know, we all know, I'll come back. They never do, though not them, never to come back. The garden noises fade. Now the scene one is coming to an end. उसका conclusion ये निकल रहा है कि मिस्टर लैम जो है, he is without any expectation or anticipation or hope.
उसको पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आऊंगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैं आपकी मदद करने आऊंगा, मैं अपने आपसे फ्रेंडशिप करने आऊंगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं. देयर क्लेम इज नॉट strong, their claim is not bold, they just say lies to me, they just speak lies to me. वो वापस नहीं आते हैं. बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आई विल कम, बट क्योंकि दे फाइंड मिस्टर लैम लिटिल वियर्ड. अब ऑफ कोर्स ही इज अ वियर्ड पर्सन. कौन ऐसा पर्सन है जो बोलता है कि मेरा घर आपके लिए खुला है, मेरा गार्डन आपके लिए खुला है, मुझे तो बीज की हमिंग जो है वो भी म्यूजिक जैसी लगती है. तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जो बताता है कि मिस्टर लैम्ब वॉज एन एक्सेंट्रिक फेलो. एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक्सेंट्रिक मीन्स व्हाट? वियर्ड. थोड़ा अजीब गरीब हो जाना, थोड़ा दिमाग से सनकी होना, जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज एक्सेंट्रिक. तो मिस्टर लैम वॉज एन एक्सेंट्रिक फेलो. इस वजह से बहुत सारे लोग उसको प्रॉमिस करके भी वापस उसके घर पे रिटर्न नहीं होते थे. तो वो अपने आप को बड़बड़ा रहा है कि वी ऑल नो, वो बोलते हैं आई विल कम बैक, बट दे नेवर डू, दे नेवर डू कम बैक, नॉट देम नेवर डू कम बैक. और फिर द गार्डन नॉइजेस फेड, हमारा फर्स्ट सीन जो है खत्म हो जाता है. फर्स्ट सीन कहाँ से स्टार्ट होता है? डेरी जो है वो गार्डन के वॉल को छलांग लगा के एंटर होता है, और अब सीन वन खत्म हो रहा है विद मिस्टर लैम ब्लैबरिंग टू हिमसेल्फ. ब्लैबर करना मतलब बड़बड़ाना, अपने आप से बातचीत करना, दैट इज ब्लैबरिंग. तो ही इज ब्लैबरिंग टू हिमसेल्फ. और अब देखते हैं सीन टू में डेरी वापस आता है नहीं आता है, क्या होता है, उसका माइंडसेट चेंज होता है, उसका अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ लाइफ चेंज होता है, उसकी इनसिक्योरिटीज, एंजाइटी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को क्या होता है. लेट्स सी, लेट्स सी. सीन टू स्टार्ट्स डेरीज हाउस. डेरी का घर है. अब डेरी के घर में डेरी और उसकी मॉम के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स. आई एम अज्यूमिंग कि डेरी ने मिस्टर लैम के बारे में अपनी मॉम को बता दिया है. अब मॉम बोल रही है कि यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, ऑफ कोर्स आई नो मिस्टर लैम, मिस्टर लैम को सब जने जानते हैं. आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है. तो डैडी बोलता है यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर. तो डैडी उसको, अपनी मॉम को अश्योर करता है कि मॉम, आपको अपने सारी अफवाहों पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है. यू शुड नॉट बिलीव वॉट ऑल यू हियर. ऑल द रूमर्स आर नॉट ट्रू. हो सकता है मिस्टर लैम के बारे में कोई गलत गलत अफवाहें हो. माई वॉइस इज एकोइंग. क्या अभी भी एको कर रहा है मेरा वॉइस? मैं तो वहीं बैठा हूं. कनेक्शन प्रॉब्लम होगा कुछ. ऑलराइट, सो उसकी मॉम ने बोला कि आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब, आई हैव हर्ड रूमर्स अबाउट मिस्टर लैम्ब, बट Derry assures her, Derry consoles her that you should not believe what all you hear. You should not have faith on the rumors. Rumors are often untrue. Rumors are often false. The mother बोलती है, being told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you are not to go back there. तो मदर ने बोला कि मुझे सिर्फ बताया ही नहीं गया है. Being told, मुझे बताया तो है लोगों ने, बट मुझे लोगों ने वार्निंग भी दी है कि उस मिस्टर लैम के पास में नहीं जाना है, उसके घर पे नहीं जाना है. यू मस्ट नॉट गो, यू मस्ट नॉट विजिट द हाउस ऑफ मिस्टर लैम. सच वार्निंग, सच अलर्ट हैज बीन गिवन टू मी. डेरीज मदर स्पोक टू हिम. वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months. अभी हमें यहाँ रहे हुए तीन महीने भी नहीं हुए हैं. इट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. There is also different sound with your voice. अब background noises में हमारे यहाँ पास में construction चल रहा है, so you have to bear it with me. Just ignore that voice. I am also trying to ignore it. All right, coming back to this point, Derry's mom is saying that we have lived here for a very short period of time, but I still know enough about Mr. Lamb that I will not allow you to go back to his house.
मुझे जितना चाहिए, जितनी जानकारी, जितना इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मिस्टर लैम के बारे में, उतना है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू परमिट यू, नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गो बैक टू दैट house. What are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtain and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things, listen and look. अब डेरी ने ये सारा डायलॉग जो है मिस्टर लैम का आके रिपीट कर दिया. Whatever dialogue, whatever conversation Mr. Lamb had with Derry, he repeated in front of his mother. उसने बोला कि मिस्टर लैम से किस बात से डरना? What is the factor of fear? There is nothing to be afraid of, Mr. Lamb. He is an old man with a tin leg. Of course, he is an old man. He has an artificial prosthetic tin leg. He lives in a huge house without curtains and has a garden. ये चीजें जो है, huge house without curtains and a garden, these are the fascinating things जिसकी वजह से डेरी मिस्टर लैम की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है. उसको वो गार्डन पसंद है, उसको वो घर पसंद है जिसमें कोई कर्टन्स नहीं है. कर्टन्स क्यों नहीं है? बिकॉज मिस्टर लैम डज नॉट वांट टू शट आउट द लाइट. वो चाहते हैं कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया एक जैसी हो. He does not want the outside activities, outside events, outside gossips, outside light to be shut out of his house. वो चाहते हैं कि बाहर की चीजें भी अंदर आए, अंदर की चीजें बाहर जाएं. And that is why life will become very jovial, very entertaining, very lovely. ट्रांस पासिंग नहीं होता है, ट्रेस पासिंग होता है. ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग मतलब बिना परमिशन के दूसरों के घर में घुस जाना. दैट इज ट्रेस पासिंग. तो डेरी इज सेइंग आई वांट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स. ये लाइंस किसकी थी? ये लाइंस थी मिस्टर लैम की. मिस्टर लैम ने बोला कि मैं लोगों से बातचीत करता हूं तो मुझे क्यों मजा आता है? बिकॉज आई सिट, आई वॉच, आई लिसन, आई लुक, आई हियर देयर स्टोरीज, आई शेयर देयर पेन, आई शेयर देयर स्टोरीज. तो वही डायलॉग मिस्टर डेरी का, मिस्टर लैम का डेरी ने अपनी मॉम को बता दिया. तो मदर ने बोला कि भाई लिसन टू व्हाट? तुम क्या सुनोगे? 14 साल का बच्चा सुनना चाहता है. भाई 14 साल का बच्चा ही नहीं सुनेगा तो वो सीखेगा कैसे, एक्सपीरियंस कैसे लेगा? तो शी आस्क्स लिसन टू व्हाट? So he says, be singing, him talking. Now again, all these dialogues are from Mr. Lamb only. वो बोलता है मुझे बीस का गाना, मुझे मधुमक्खियों का गाना सुनना है, मुझे मिस्टर लैम की बातें सुननी है. ही इज अ वेरी गुड टॉकर, अ वेरी गुड ऑरेटर. आपने जूलियस सीजर का ड्रामा पढ़ा था क्या 10th क्लास में? आई गेस देयर वाज अ ड्रामा ऑफ जूलियस सीजर व्हेन आई वाज इन स्कूल, एंड उसमें ऑरेटरी स्किल के बारे में बहुत बोला जाता है. तो ऑरेटर मीन्स अ पर्सन, अ गुड स्पीकर, अ गुड स्पीकर. यस. तो बी सिंगिंग, हिम टॉकिंग, एंड व्हाट इज गॉड टू से टू यू? तो मदर बोलता है उसके पास क्या ऐसी बातें हैं? व्हाट आर द टॉक्स दैट ही वांट टू से टू यू? तो डेरी सेज थिंग्स दैट मैटर. ही टेल्स मी अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स, things that matter a lot to me. That is what he says. Things nobody else has ever said. Things I want to think about. यहाँ पर उसका एक्चुअल में कनेक्शन शो होता है विद मिस्टर लैम. मिस्टर लैम ऐसी बातें बताते हैं जो डेरी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, उसके एंजाइटी को, उसकी इनसिक्योरिटीज को हटाता है, उसके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाता है. एंड दैट इज व्हाई डेरी वांट्स टू गो बैक टू मिस्टर लैम and listen to him, communicate with him, have conversations with him so that he can feel better about himself. So he says, Mr. Lamb is a very good orator. आजकल everyone have heard about Sandeep Maheshwari. He is a motivational speaker. उसका क्या मोटो है? वो जगह जगह जाकर सेशंस लेकर सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में यही काम करता है. इंस्पिरेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल स्पीचेस देता है ताकि आपके अंदर का अंडरलाइंग कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन जो है वो बढ़ पाए. आपका अगर मोरल लो हो रखा है तो उसको हटा के उसको कैसे बूस्ट किया जाए, वो संदीप माहेश्वरी करता है.
तो वही संदीप माहेश्वरी का काम मिस्टर लैम जो है डेरी के लिए कर रहे थे. तो मिस्टर लैम वॉज speaking things, imparting such kind of wisdom to Derry, where his confidence, his morale was getting boosted. तो मदर ने बोला, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर. मदर ने बोला, तुम्हें जो सोचना है वो तुम यहाँ घर पे बैठ के सोच लो. यू आर बेस्ट ऑफ हियर, योर लोकेशन इज बेस्ट हियर. You do not have to go to Mr. Lam. I will not allow you, I will not permit you to go to Mr. Lam. क्योंकि of course she has heard rumors about Mr. Lam, even though she has lived there for only 3 months. अब देखते हैं मिस्टर लैम के पास में डेरी जाता है या नहीं जाता है. तो डेरी क्या बोलता है? डेरी क्या बोलता है? I hate it here. डेरी ने इतना बड़ा strong statement दे दिया. Hate is a very strong word. Hate is one of the worst feelings. तो डेरी बोलता है कि I hate it here. I don't want to be here. Mother says, you can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. तो उसकी मदर बोलती है, I don't blame. Even if you're mean, even if you're rude, even if you say selfish things, I cannot blame you. You are bound to say because you feel bad about yourself. तुम बुरा मानते हो अपने बारे में, तुम्हारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से तुम्हें बुरा लगता है और तुम बुरी बुरी बातें करते हो. आई वोंट ब्लेम यू फॉर दैट. तो डैनी क्या बोलता है? इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस. डैनी बोलता है कि तुम बार बार हर टॉपिक पे मेरा फेस लेके आ जाती हो, कि अगर मैं कुछ सेल्फिश बात बोल रहा हूँ तो उसमें भी मेरे फेस का फॉल्ट है. There is nothing to blame on my face. It has nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that. And it is not important. See, here his confidence is at its boom. अपने चरम सीमा पर है, अपने हाईएस्ट लेवल पर है. He is confronting his mother. He is talking face to face with his mother. And वो क्या बोल रहा है? I don't care about what I look like. I don't care about how my face is half burnt. I don't care about how ugly I am. That is not at all important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. See, उसने बोला है कि अभी भी मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, और जब मैं मिस्टर लैम से मिलूंगा तब भी मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा. दिस इज व्हाट आई फील, मतलब दिस इज हाउ कॉन्फिडेंट आई एम. And when go to Mr. Lamb's house, I want to hear more and more confident things. एक बहुत ही अच्छी कोटेशन रहती है, आपके मॉर्निंग्स में आप डाल सकते हो कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल. कोविड पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, पॉजिटिव एनर्जी वाले, पॉजिटिव वाइब्स वाले, पॉजिटिव बिहेवियर वाले पीपल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड. तो अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो ताकि वो भी आपको बूस्ट करें, आप भी उनको बूस्ट करो, और आप लोग एक दूसरे की सक्सेस में हेल्प कर सकें. तो वैसे ही मिस्टर लैम इज अ पॉजिटिव पर्सन, और डेरी चाहता है कि वो जो कॉन्फिडेंस इस मोमेंट पे फील कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस वो लॉन्ग टर्म तक फील करता रहे. और उसके लिए वो क्या चाहता है? मिस्टर लैम की कंपनी, मिस्टर लैम की कंपनी. तो इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील. अभी मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर. मुझे कॉन्फिडेंट बातें ही सुननी है, कॉन्फिडेंट बातों के बारे में ही पता लगाना है. आई वॉन्ट टू बी अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, and I'm going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen, but I am going. ये listen listen बार बार आ रहा है. Hearing and listening, hearing and listening. So please explain the previous dialogue of mother again. ये वाला, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू. डेरी ने बोला, आई हेट इट हियर. अब आप अपने आप को इमेजिन करो, अगर आप घर पे बोलते हो कि आई हेट माई होम, तो क्या आपके पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड हिम द बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट सराउंडिंग, बेस्ट एटमॉस्फियर, और फिर भी ये बंदा बोल रहा है कि आई हेट इट हियर. तो ऑफ कोर्स उसकी मॉम को बुरा लगा. उसकी मॉम को लगा कि डैनी ने बहुत ही मीन बात कही है, बहुत ही रूड बात कही है. बट वो क्या बोलती हैं? यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से. तुम अपने बातों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो.
इसके लिए आई एम फॉरगिविंग यू, आई विल नॉट टेक इट टू माई हार्ट, मैं इसको ज्यादा दिल पे नहीं लगाऊंगी। यू आर बाउंड टू मेक, क्या लिखा हुआ है, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स। इट का मतलब क्या है? इट का मतलब हिज बर्न फेस, बोले तुम्हारा फेस जला हुआ है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे मन में बहुत खुन्नस भरी हुई है, बहुत इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एजिटेशन है, एंड यू आर बाउंड टू फील बैड। तुम्हें ऑफ कोर्स बुरा फील होता है कॉन्स्टेंटली, 24/7 यू आर फीलिंग बैड, एंड इफ यू आर फीलिंग बैड you are bound to say bad things. So I won't blame you, I blame your burnt face. मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, तुम्हारे हार्ट को ब्लेम नहीं करती हूँ, तुम्हारे फेस को ब्लेम करती हूँ, जिसकी वजह से तुम बुरी बुरी बातें बोलते हो। दर्शन, इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। यस, ऑलराइट। तो बार बार डेरी जो है वो लिसनिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है। वो बोलता है आई वांट टू सी थिंग्स, आई वांट टू हियर थिंग्स, आई वांट टू लिसन थिंग्स। ये सारे डायलॉग्स किसके थे? मिस्टर लैम के थे। मिस्टर लैम ने ये बातें कही थी, अगर आपको पता हो तो, वॉचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लेट्स सी। तो मिस्टर लैम के घर पे जाने के लिए डेरी ने फाइनल डिसीजन दे दिया कि आप भले कितना ही बोल दो, आई एम गोइंग टू गो देयर, आई एम गोइंग टू हेल्प मिस्टर लैम विद क्रैब एप्पल्स, एंड आई विल नॉट स्टॉप हियर, यू कैन नॉट स्टॉप मी हियर। आप भले मुझे परमिशन दो मत दो, आई विल ऑफ कोर्स गो। तो डेरी ने बोलता है, ओ नो नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नो गो नॉट गो। अच्छा, मदर बोलती है यू विल स्टॉप हियर, तुम नहीं जा सकते। तो डैडी बोलता है ओ नो नो नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डैडी बोलता है कि अगर आपने अभी मुझे कन्फाइन कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया, मेरी सीमाओं को आपने रोक लिया, इफ यू लिमिट माई सेल्फ टू दिस होम, देन मैं वापस कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस अगर आपने यहीं पे कर्ब कर लिया, थर्स्ट कर लिया, मतलब दबा दिया, दमन करना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, दबा देना जिसको हम बोलते हैं। तो इफ यू आर थर्स्टिंग माई कॉन्फिडेंस, इफ यू आर कर्बिंग माई कॉन्फिडेंस, then I will never go back to this world again. The door slams, Derry runs, panting. Panting मतलब क्रैब नहीं, कर्ब। कर्ब मतलब दबा देना। ये दोनों का मीनिंग सेम है। कर्ब मतलब दबा देना, सप्रेस कर देना, सप्रेस करना। द डोर स्लैम्स, वो जोर से डोर को बंद करता है। इट स्लैम्स, डेरी रन्स। अच्छा, क्रैब या क्रैब एप्पल्स, इट्स अ टाइप ऑफ एप्पल, टाइप ऑफ एप्पल है क्रैब एप्पल्स। ऑल राइट, so he runs, he pants, and I want the world, I want it, I want it. और डेरी जो है वो दौड़ता हुआ जाता है, बोलता हुआ जाता है, आई वॉन्ट द वर्ल्ड। अब उसको वर्ल्ड में रहने की इच्छा है, उसको लोगों से मिलने की इच्छा है। ही हैज दैट डिजायर, ही हैज दैट विश, ही हैज दैट होप, he has that willpower to meet the people of the world, to talk with the people of the world, to listen to the people of the world. I want the world, I want it, I want it. And the sounds of his panting fades. The scene ends over here. तो सेकेंड सीन में उसके मदर के साथ में उसका कॉन्वर्जेशन होता है। ही इज टॉकिंग टू हिज मदर, एंड हिज मदर इज पैंटिंग, मतलब इतना जोर से दौड़ना दैट यू रन आउट ऑफ ब्रेथ। आपको सांस नहीं आती है, आप जोर से दौड़ते हैं, फिर आपको रुकना पड़ता है टू कैच योर ब्रेथ, दैट इज पैंटिंग। हाफना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, हाफना। So he was panting, he was running out of breath, and he was yelling, he was screaming, he was shouting, Ki, I want the world, I want it, I want it, and the sound of his panting fades. Now we will complete the rest of the chapter tomorrow, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट करने जितना टाइम हमारे पास नहीं है। नहीं है, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। या वी कैन डू इट, वेट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। ऑलराइट,
सो अभी तक चैप्टर में कोई डाउट है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो गाइस. Any word, any line, any paragraph you did not understand, you can let me know. The third scene is starting. It is very sad. It is very melancholy. It is very upsetting. Mr. Lamb's garden. Garden sounds, the noise of a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again. Again, of course, garden है. Garden में पेड़ पौधे रहते हैं, branches होती हैं, पत्तियां होती हैं. So there's a lot of sounds going on in the garden. The noise of a branch shifting, branch हिल रही है, apples thumping down. Apples जो है वो नीचे गिर रही हैं. Apples नीचे गिर रही हैं, उसका sound आ रहा है. Lots and lots of sound is going on in the background. Mr. Lamb, steady, that's got it, that's it. Steady मतलब अपने आप को बैलेंस करना. बैलेंस करना is steady. तो मिस्टर लैम अपने आप से बातें कर रहे हैं. Steady, that's got, नहीं, हाँ, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं. That's got it, that's it. More apples fall. And again, that is it. And अभी मिस्टर लैम जो है वो लैडर पे चढ़े हुए हैं. यहाँ पे एप्पल का पेड़ है और वो एप्पल्स को प्लग कर रहे हैं. एक एक एप्पल को प्लग करके नीचे गिरा रहे हैं. और यहाँ मिस्टर लैम जो है वो है और वो अपने आप से बातें कर रहे हैं. ओके, गॉट इट. हम नहीं बोलते अच्छा मिल गया, एप्पल मिल गई, एप्पल गॉट इट. एंड उसको नीचे गिरा रहे हैं. दैट इज इट. मोर एप्पल्स फॉल. एंड अगेन दैट्स इट. एंड dot. Then an accident happens, a very unfortunate accident happens. A creak, a crash. दोनों ही साउंड है. अरे महक, मैं आ रहा हूं. मैंने बोला नहीं क्रीक उससे पहले, तो मतलब आपने लिख के भेज दिया सर क्रीक और क्वेश्चन मार्क. मुझे बोलने तो दो. क्रीक क्रैश पूरा समझाने तो दो. क्रीक एंड क्रैश आर बोथ noises made for the accident. हम बोलते हैं कार क्रैश हो गया, तो कार क्रैश मतलब भिड़ंत हो जाना. भिड़ंत हो जाना, कोलाइड हो जाना, कोलाइड हो जाना. तो दैट इज क्रीकिंग एंड क्रैशिंग. द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थंप. अगेन थंप मतलब नीचे गिर के जो आप हथौड़े को मारते हो किसी चीज पे, जो थंपिंग की आवाज आती है, कोई चीज दो चीज भिड़ती है, दैट इज ऑल्सो थंपिंग. द ब्रांच स्विशेस बैक. स्विश इज द नॉइस मेड बाय द ब्रांच. कैसे पत्तियां हिलती तो स्विश वाली आवाज आती है. अगेन क्रीक्स, देन साइलेंस. डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पैंटिंग. मतलब डेरी जो है वो अपने घर से दौड़ता गार्डन तक पहुंच गया है. मिस्टर लैम जो है गिर चुके हैं. अब देखते हैं डेरी का क्या रिएक्शन होता है. डेरी says, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. Derry is so excited. He is so enthusiastic. He is so excited. He is so zestful. वो काफी उमंग से भरा हुआ है, इंटरेस्ट से भरा हुआ है. वो बोलता है देखो मैं आ गया. तुमने मुझे मना किया था कि तुम नहीं आओगे. यू टोल्ड मी, यू डेयर्ड मी, यू चैलेंज्ड मी दैट आई विल नॉट कम बैक, बट स्टिल हियर आई एम. आई हैव कम बैक टू मीट यू, to have company of you, to talk to you. देखो मैं आ गया. You said I wouldn't, and they said, and I came back. I wanted. और वो अपना पूरा डायलॉग कंप्लीट कर पाता, उससे पहले ही क्या हो गया. ही स्टॉप्स डेड. मतलब वो नहीं मरा है. मिस्टर लैम को एक्सीडेंट हुआ है, बट डेरी स्टॉप्स डेड बिकॉज ही इज सो सरप्राइज्ड, ही इज सो शॉक्ड, ही इज सो अघास्टेड, he is astonished, alarmed. मैं लिख देता हूं कुछ कुछ वर्ड्स आपके लिए. alarmed, aghast, shocked, surprised, flabbergasted. Yes. He stops dead. ये ही कौन है? डेरी. डेरी अचानक से चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है. वो बोलता है मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव. ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स एंड नील्स. नील्स मतलब वो नीचे झुकता है.
He runs through the grass, वो Mr. Lamb तक पहुंचता है, and he kneels on his knees. Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here. Mr. Lamb, it's all right. See, डैरी ने उसको बोला था, डैनी ने उसको बोला था कि हो सकता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम नीचे गिर जाओ, तुम्हारा बैलेंस खो जाए और तुम मर जाओ, तो तुम्हारे यहाँ पे कोई भी तुम्हें पूछने के लिए नहीं आएगा। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। द को इंसिडेंट सो हैपेंस, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, इट्स ऑल राइट, ही इज कंसोलिंग। हम बोलते हैं, आपने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा था कि बहुत सारे बार जब हीरो हीरोइन मर रहे होते हैं तो बोलते हैं इट्स ऑल राइट, इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, इवन दो नथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। वो लिटरली मर रहा होता है हीरो, फिर भी हीरो हीरोइंस उनको कंसोल करते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो वैसे ही डेरी उसको कंसोल करता है मिस्टर लैम को, दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई हैव कम बैक, I came back, Lamy Lamb. I did come back, and he begins to weep. He begins to cry. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे कल। कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एज वेल, सो डू नॉट मिस टुमारोज क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सी यू अगेन टुमारो, अंटिल देन एंजॉय। यू डोंट हैव एनी होमवर्क टुडे एज ऑफ नाउ। क्लास वर्क में जितने मैंने सिनोनिम्स आपको करवाए हैं, जितने मैंने आपको वर्ड्स आपको बताए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। द चैप्टर इज ओवर, tomorrow we will continue with the question answers. Take care of you guys. Bye bye. Thank you very much.